हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के अंडर में पेरेंटेज, लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट के टॉपिक को। तो इससे पहले हम बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी वो जाकर चैनल पर ज़रूर वीडियोस को देख लें। जो लोग जुडिशरी के लिए अपीयर होने वाले हैं एंड जो लोग LLB कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वो सभी कंटेंट उनकी आंसर राइटिंग के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। पेरेंटेज का मतलब होता है जब एक बच्चा और उसके माँ बाप के बीच में जो रिश्ता है उसको पेरेंटेज बोलते हैं। इसका मतलब बच्चे के माँ बाप की शादी हो चुकी है। अब मुस्लिम लॉ के अंदर का शादी वैलिड है, रेगुलर है तो बच्चा जायज़ है, लेकिन अगर शादी वॉइड है तो उस लॉ के अंदर में सुन्नी के अंदर उस बच्चे की मैटरनिटी तो रहेगी लेकिन पैटर्निटी नहीं रहेगी। यानी का जो माँ है उसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा लेकिन उसके पिता को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उसका जो बाप है उसको नहीं माना जाएगा। अब पैटर्निटी स्टैब्लिश नहीं होगी उससे, और अगर उसका बाप मरता है तो उसका कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होगा उन लोगों के बीच, लेकिन मदर से हेरिटेंस होगा। लेकिन शिया लॉ के अंदर क्या है कि बच्चे को जो है शिया लॉ के अंदर बच्चे को माना गया है कि उसकी पैटर्निटी होगी, ना ही उसकी मैटर्निटी होगी। पेरेंटेज इज रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। मैटर्निटी क्या होता है? एक लीगल रिलेशनशिप जो मदर और चाइल्ड के बीच में हो। अब पैटर्निटी जो वर्ड है इसका मतलब है एक रिलेशनशिप, एक लीगल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड। अब मुस्लिम लॉ में क्या होगा कि मैटर्निटी यानी कि मातृत्व जो है एक बच्चे के और माँ के बीच किस तरह से स्टैब्लिश होगा। अगर सुन्नी लॉ है तो सुन्नी लॉ में मदर जो बच्चे को बर्थ दे रही है, अब चाहे वो एक वेडलॉक से हो यानी कि शादी से हो या फिर जिना से हो, लेकिन उसकी मैटर्निटी तो है, वो तो दिख रहा है ना कि बच्चा किस माँ से पैदा हो रहा है, कि वो चीज़ तो कंसिडर कर ली जाएगी। और लेकिन शिया लॉ के अंडर में क्या है कि सिर्फ मैटर्निटी को इस्टेब्लिश करना, सिर्फ बर्थ को इस्टेब्लिश करना कि बर्थ हुआ है, ये मैटर्निटी नहीं दिखाता है। इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो एक लॉफुल मैरिज से पैदा हुआ है। ये शिया लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब पेरेंटेज हाउ स्टैब्लिश? पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड कैन ओनली बी स्टैब्लिश बाय मैरिज बिटवीन इट्स पेरेंट। अगर हम पेरेंटेज की बात करें मुस्लिम लॉ में तो पैटर्निटी मीन्स जो फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप है वो तभी मुस्लिम लॉ में जो है लॉफुल माना जाएगा अगर वो लॉफुल मैरिज से बच्चा जो है हुआ है, उसका जो बॉर्न हुआ है। फिर अगर मैरिज वैलिड है और रेगुलर है, मैरिज कैसी है? रेगुलर और वैलिड, तो बच्चे की पैटर्निटी स्टैब्लिश मान ली जाएगी। लेकिन अगर मैरिज वॉइड है तो जो फादर है उसका बच्चे का जो रिलेशन होगा फादर और चाइल्ड के बीच में पैटर्निटी स्टैब्लिश नहीं होगी। वो किसी भी तरह से जो बच्चा है वो फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरिट नहीं करेगा। हम लोग बात करते हैं लेजिटिमेसी की। लेजिटिमेसी की जब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ में तो ये मेनली जो स्टैब्लिश होता है ये जो है ये इससे पता लगेगा कि बच्चे का जो है बाप कौन है, किससे ये पैदा हुआ है। माँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माँ से तो बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन सवाल है कि बच्चे का फादर कौन है। तो लेजिटिमेसी का बात सिर्फ तब उठता है जब बच्चे के पेरेंटेज की बात की होती है। अब यहाँ पर एक केस है हबीबुर रहमान चौधरी वर्सेस अल्ताफ अली चौधरी का, 1951 का ये केस है। इसमें क्या बोला गया कि मुस्लिम लॉ के अंडर में जो सन है टू बी लेजिटिमेट, जायज होने के लिए वो जो बच्चा है वो एक मर्द और उसकी बीवी उसका बेटा होना चाहिए। यानी कि जिस मर्द से वो पैदा हुआ है वो उसकी लीगल वाइफ जो है उसका बेटा होना चाहिए, या फिर उस जो मैन है उसका स्लेव, उसकी कोई स्लेव है तो उसका वो बच्चा होना चाहिए। मुस्लिम लॉ में अगर ऑफ स्प्रिंग जो है आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है तो मुस्लिम लॉ में उसको जिना बोला जाता है। तो बच्चा जो है, बच्चा अगर उसकी माँ नहीं है या
बाप का नहीं पता है तो ये माना जाएगा अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसके माँ और बाप दोनों अलग हैं, एक लीगल मैरिज से नहीं है, तो उसको जिना माना जाएगा उस रिश्ते को। अब इनडायरेक्टली भी प्रूफ किया जाता है कि जो बच्चा है वो उसका है। तो आदमी अगर जाके एक्नॉलेज कर ले, अगर आदमी जो है वो जाकर कबूल कर ले कि भाई मैं मानता हूं ये बच्चा मेरा है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है। हबीबुर रहमान चौधरी वर्सेस अल्ताफ अली चौधरी 1951 क्या कह रहा है? बाय द मोहम्मदन लॉ अ सन टू बी लेजिटिमेट मस्ट बी द ऑफस्प्रिंग ऑफ मैन एंड हिज वाइफ or the man or his slave, and any offspring is a offspring of zina। यानी कि अगर कोई और जो बच्चा पैदा हुआ होता है वो उसके माँ और उसके बाप के बीच कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो इस तरह के रिलेशन को मुस्लिम लॉ में जिना माना गया है। वन ऑफ द वे टू इनडायरेक्ट प्रूफ इज बाय एक्नॉलेजमेंट। और क्या है एक तरीका इनडायरेक्ट जो है, अगर बच्चे की लेजिटिमेसी प्रूफ करनी है तो फादर आके कबूल कर सकता है कि मैं मानता हूं कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बच्चा भी एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफ लेजिटिमेसी इन फेवर ऑफ सन। अब एक्नॉलेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, अब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद अल्लादाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल 1987 का। इसमें क्या बोला गया कि जहां पर चाइल्ड की पैटर्निटी है, बच्चे को रिश्ते को कि बच्चा जायज़ है या नाजायज़ है, वो चीज़ नहीं प्रूव हो सकता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, नहीं पता कि बच्चे की मतलब जो शादी हुई है पेरेंट्स के बीच वो कब हुई हो, जो गवाह है वो मर गए हों। तो इस केस में मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करता है एक्नॉलेजमेंट के केस को। ये जो है एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट इस केस में बताया गया है, यानी कि जो मर्द है वो इस चीज का इकरार कर सकता है कि ये जो बच्चा है ये उसका बच्चा है, उसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। अब ये एक्नॉलेजमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, या तो वो खुद कह दे कि ये बच्चा मेरा है, तो या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है बच्चे के लिए ऐसा है कि वो इस तरह ट्रीट करता है कि बच्चा उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब एक्नॉलेजमेंट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशन ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी क्या है कि जब बच्चे का बाप कौन है या जो शादी है वो कब हुई हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम हो, ये सारी जो कंडीशन है ये नहीं पता हो, बच्चे की पैटर्निटी नहीं पता हो कि बच्चे का बाप कौन है, या फिर ये ना प्रूव हुआ हो कि जो कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है, प्रूव ही नहीं हुआ है कि ये बच्चा उसका है, मामला जो है नॉट प्रूफ के मोड में हो कि ना तो प्रूव हुआ हो और ना ही डिसप्रूव हुआ हो, तो उस केस में फादर जो है एक्नॉलेजमेंट कर सकता है। तो कह रहा है इंटेंशन टू कन्फर लेजिटिमेसी, जो एक्नॉलेज कर रहा है उसकी ये इंटेंशन होनी चाहिए जो कंफर्म कर रहा है कि पैटर्निटी जो है वो उसकी है। इसका मतलब वो मान रहा है कि बच्चा उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका जायज़ बच्चा है। फिर दूसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एक्नॉलेजर होगा, जो आदमी मान रहा है बच्चा मेरा है, उसकी उम्र में और बच्चे की उम्र में कम से कम 12.5 साल का डिफरेंस होना चाहिए, ये कम से कम है। और उस बच्चे के और उसके माँ बाप के बीच में जो शादी है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए, किसी ऐसे रिलेशन में शादी ना हो जिस डिग्री में जो रिलेशन तो जो है मुस्लिम लॉ में शादी हराम हो, यानी का कोई ऐसा रिश्ता होगा जिसमें फादर जो है प्रोहिबिटेड था शादी करने के लिए, तो ऐसे केस में शादी जो हो जाएगी वो इलीगल हो जाएगी। पर्सन एक्नॉलेज शुड नॉट बी ऑफस्प्रिंग ऑफ जिना, तो जो बच्चे को माना जा रहा है कि ये बच्चा उसका है वो बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा ना हुआ हो, यानी का किसी जिना से ना वो बच्चा पैदा हुआ हो, किसी और औरत से जो है वो रिश्ता ना किया हो कि जो वो बच्चा पैदा हुआ हो, और ना वो जो बच्चा है
वो किसी और का बच्चा होना चाहिए, चाइल्ड ऑफ अदर नहीं होना चाहिए, किसी और का बच्चा ना हो जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। या फिर वो जो बच्चा है वो खुद ना रिफ्यूज कर दे, यानी कि बच्चा रिफ्यूज कर देता है कि मैं इनका बच्चा नहीं हूं, तो उस केस में भी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। अब वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक्नॉलेजमेंट कर रहा है उसको रिब्यूटल किया जा सकता है, या जैसे कि जिसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, जिस बच्चे को बोला जा रहा है कि ये मेरा जायज संतान है, वो इस चीज को खुद ही रिफ्यूज कर दे तो हो जाएगा। फिर उस प्रूफ कर दिया जाए कि जो बच्चे के माँ बाप जो है वो कोई और हैं, या फिर प्रूफ कर दिया जाए कि बच्चे की जो माँ है वो उसके बाप की लॉफुल बीवी नहीं है, अनलॉफुल जो है बीवी है उसकी, या फिर 12.5 साल का डिफरेंस नहीं है, 12.5 से कम साल का डिफरेंस है, तो ये सारा जो है इसमें देखा जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट होगा कि अगर अब किसी को एक्नॉलेज कर लिया है कि ये जो बच्चा है ये मेरा है, तो अब यहाँ पर उस बच्चे और उसके फादर के बीच में जो लेजिटिमेसी का रिश्ता इस्टेब्लिश होगा, अब वो इस चीज को प्रूव करेंगे कि वो जो है एक दूसरे की प्रॉपर्टी में इनहेरिट करेंगे। फादर के मरने के बाद जो है बच्चा जो है इनहेरिट करेगा फादर की प्रॉपर्टी में, या फिर अगर चाइल्ड की डेथ होती है फादर उसकी प्रॉपर्टी में जो इनहेरिट करेगा। और ये चीज भी है कि जो फादर एक्नॉलेज कर लेगा कि जो बीवी है वो उसके लॉफुल रिश्ते की बीवी है, और अगर एक बार एक्नॉलेज कर लिया कि ये बच्चा मेरा है तो इस चीज को इररिवर्टेबल हो जाएगा। ये वापस से नहीं कह सकते दोबारा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये यहां पर फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा है कि ये चीज भी प्रूफ करेगा कि जो बच्चा है उसकी माँ और जिस आदमी ने एक्सेप्ट किया है उस दोनों के बीच में एक लॉफुल मैरिज हुई हो। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था पेरेंटेज, लेजिटिमेसी और एक्नॉलेजमेंट का। अब जो एक्नॉलेजमेंट की जितनी भी कंडीशंस है ये लिखने के लिए आ सकती हैं, तो आपको ये सब लर्न कर लेनी है, कोई ज़्यादा नहीं है, इजीली लर्न हो जाएंगी। और जो है पेरेंटेज लेजिटिमेसी पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप अपनी साइड से वेल प्रिपेयर रहें, कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होने से बिल्कुल भी मिस ना हो। और ये जो 12.5 ईयर वाला जो पॉइंट है ये प्री में क्वेश्चन के फॉर्म में बन के आ सकता है, और इन सारी कंडीशन से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको वेल प्रिपेयर रहना है, हर तरह से क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या फिर जो एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। थैंक यू।